तो जय हिंद जी। बोर्ड संग्रह पर आपका स्वागत है। हम आपको आज लाए हैं बिहार का पिछड़ेपन के क्या कारण है और इसे कैसे दूर किया जाए। ठीक, ये अर्थव्यवस्था का है, जो छूटा है उस इसमें हम पूरा कर देंगे। ठीक, तो ये देखिए, आप लोग का पूरा है बिहार के पिछड़ेपन कैसे दूर किया जाए। ओके, एक क्या कारण है, दोनों एक ही में है। जैसे आप लोग को पूछा जाएगा इसी प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है बिहार के पिछड़ेपन, पिछड़ेपन के क्या कारण है, इसे कैसे दूर किया जाए। वीडियो अच्छा आप लोग को दिख रहा होगा और साउंड भी। ठीक, तो हम यहाँ पे आपको इस क्लास में बहुत बेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये बिहार का पिछड़ेपन के बारे में है। इसमें हम आप लोग को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है और जाके लिख लेना है। याद रहे, ये 5 नंबर का पूछता है, आपके एग्जाम में। ठीक, तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। पहला, बढ़ती जनसंख्या। ठीक, अगर बता दी कहीं भी जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ पे संसाधनों में क्या आता है, कमी आता है। यानी कि बढ़ती जनसंख्या पे साधनों का कमी आता है। ठीक, तो बहुत बड़ा कारण होता है किसी देश हो या राज्य हो, उसके विकास में जनसंख्या। अगर ज़्यादा जनसंख्या होगा उतने ही मुश्किलों में पड़ेगा, साधनों की कमी होगी, उतना सुखी नहीं रह पाएगा। ठीक, तो बिहार में बढ़ती जनसंख्या बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, मानी जाती है या बाधा है। अतः अगर जनसंख्या बढ़ाने पर साधन की कमी आती है। जनसंख्या को रोकने के लिए पुरुष और स्त्री को शिक्षित करना पड़ेगा। देखिए, अगर जनसंख्या उसको रोका जाए तो हमें बहुत कम से कम औलाद को मतलब जन्म दिया होता है, यानी कि अपने बच्चा को जन्म दिया हो जाता है। और कब देंगे, बहुत कम से कम बच्चे को, जब वो लोग शिक्षित होंगे। ठीक, ऐसे आप लोग करें 102 ही बच्चा रखिएगा, ज़्यादा नहीं। ठीक, क्योंकि आपकी परिवार जितनी ही कम रहेगी उतने ही में ही आप लोग का सुखी रहेगा। ये नहीं कि 10-15 को 5 गो लड़का कर लिए और एगो लड़की कर लिए, एक लड़का चोरे है, एक लड़का डाकुए है, आप उसी में बेचैन हैं। ठीक, ऐसे नहीं, एक लड़का एक लड़की आज के लिए समय में सही है। ठीक, तो आप लोग ये समझ गए होंगे बढ़ती जनसंख्या, ये आप लोग लिख दीजिएगा। आप लोग यहाँ पे भारत में है या आप लोग तो व्यक्ति है, आप लोग का मालूम ही होगा कि क्या हो सकता है बढ़ती जनसंख्या से। अब क्या है, कृषि पर निर्भरता। देखिए, हमारा बिहार की अधिक जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर है। देखिए, बिहार की कृषि, जो बिहार के किसान है उनको पिछड़ेपन का यह कारण है कि हमारी जो जमीनें हैं बहुत टुकड़े में विभाजित है। यानी कि कोई किसी एक व्यक्ति का 5 बीघा, 6 बीघा, 7 बीघा नहीं है। बहुत लोग का खेती छोटा छोटा है और जिसे रोप कर अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि अपना खर्चा चलाते हैं। और किसी के पास है भी, यानी कि किसी दूसरे का लेकर उसमें क्या करता है, बुआई करता है। ठीक, लेकिन अगर वो बेचता भी है तो वो व्यापारी लोग बहुत कम दाम में लेते हैं। ठीक, और उसको अधिक दामों में बेचते हैं। तो ठीक, देखिए, यही है बिहार का जीवन यापन। ठीक, कृषि पर निर्भर है, पूरे अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। यानी कि बिहार का पूरे अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है। और बिहार में काफ़ी जमीनें कम हैं। ठीक, इसीलिए आप लोग का जमीनें अगर अधिक करना होगा तो जनसंख्या कम करना होगा। ठीक, लेकिन हमारे कृषि का हालात ठीक नहीं है। बिहार के कृषि फसलों में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए ताकि कृषि का तेजी से विकास हो। नए यंत्रों यानी क्या, देखिए, नए बीज और जोखों, खाद उद सबका प्रयोग किया जाए, या कि कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो। याद रहे कि जो हम लोग खाद देते हैं बहुत हानिकारक भी है, जिससे हमारे बहुत सारे तबीयत खराब होते हैं। यूरिया वूरिया छींटते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि जो हमारे द्वारा खाद बनाए जाते हैं, जैसे में आप लोग देखते हैं कि गाँव में गोबर कुछ राखी होखी फेंक देते हो, तो गांव में क्या करते हैं लोग कि गोबर ऊपर राखी होखी फेंकते हैं तो खाद में बदल जाता है।
ऐसी चीज़ों का ही ज़्यादा से ज़्यादा बनाए और उपयोग करे। ये देखिए, ये आपको फसलों का बहुत मतलब बढ़ेगा भी और सुरक्षित रहेगा। 100% है कि आपको ये बीमारी नहीं होने देगा। जब पहले खाद नहीं था तो लोग इसी का इस्तेमाल करते थे। ठीक, आज इतना विकसित हो रहा है, इतनी बीमारियां फैल रही है, किससे? सब खान पान के कारण से गलत चीज हम लोग खा रहे हैं। ठीक, आप लोग अच्छा से अच्छा भोजन कीजिए जिससे आपके जीवन स्तर पर कोई भी बीमारी ना आए। ठीक, और वो भी जो आप लोग का खान पान है वो ठीक रखिए, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि हम आज देख रहे हैं कि मनुष्य से ज़्यादा हॉस्पिटल और दवाइयाँ खोली जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये सब अंग्रेजी दवा जो कहा जाता है रसायन वाला, ये कम सेवन करें। क्योंकि आप लोग अभी जो 1 सेकंड खाकर ठीक होने दवाई अगर खा रहे हो तो याद रहे कुछ समय बाद आपको वही परेशान करेगा। ठीक, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस सब दवाई का भी सेवन ना करें और अंग्रेजी फूड है वो सेवन ना करें। ठीक, अब है बाढ़ तथा सूखे की क्षति। आप लोग बिहार में देखते हैं या कहीं भी देखते होंगे कि बाढ़ और सूखे के कारण वहाँ की फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक, तो बिहार में फसल बर्बाद होने का कारण है कि उत्तरी बिहार में देखते हैं कि नेपाल से आई हुई नदियाँ से बाढ़ की चपेट में फसल बर्बाद हो जाते हैं। ठीक, लेकिन जो दक्षिण दक्षिण बिहार है वहाँ पे हमेशा सूखा रहता है। इसके लिए इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई का प्रबंधन करना होगा, नहर वहर खुदवाना होगा, जो अभी हमारी बिहार सरकार उतनी इस पे ध्यान नहीं देती है। ज़्यादा से ज़्यादा करती है क्या, आप कैसे अभी हो उनको लूटने से मतलब है, इस पर ध्यान नहीं देते। आपका फसल भले बर्बाद हो, सूख रहा हो, उससे बिहार सरकार का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो बिहार के फसल बर्बाद होने के कारण यही है कि बिहार में कभी कभी बाढ़ सूखा के चपेट में होता है। उत्तरी बिहार में बाढ़ की चपेट में, दक्षिण बिहार सूखा के चपेट में। अतः इस समस्याओं को दूर करने के लिए सिंचाई प्रबंधन करवाई जाए। देखिए, हम आप लोग को बहुत से सरल भाषा में लाए हैं, ठीक, कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक, देखिए, एक शायर है कि दूसरों का भलाई सोचते सोचते किस झोल में पड़ गया। दूसरों का भलाई सोचते सोचते किस झोल में पड़ गया, अपनों ने ही गलत समय पे साथ छोड़ दिया। ठीक, तो अपने ही बारे में सोचे। ठीक, और जो आपका लक्ष्य है उसको आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक, हम चलते हैं अब आपके अगले स्लाइड पे। तो ये रहा आपका दूसरा स्लाइड। देखिए, यहाँ पे है उद्योग का विकास। पहले हम आप लोग का विस्तार रूप से बताते हैं बिहार कैसे पिछड़ा हुआ है। इतना बहुत शर्म आता है ये सुनकर कि बिहार हमारा पिछड़ा हुआ है। आगे आप लोग चलिएगा चैप्टर में तो आपको बीमारू भी मालूम चलेगा कि वो बीमारू भी है। जब हम मतलब पढ़ना शुरू किया था क्लास 10 को ना, तो बहुत शर्म आया हमको कि बताओ अपना ही राज्य पिछड़ा हुआ है। आगे चलकर और ही मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बीमारू भी है। ठीक, नाम ही है बीमारू। तो देखिए, बिहार का पिछड़े में बहुत हमारे नेता भी ऐसे हैं जिनके कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। प्रशासन भी चलते भी है, उद्योग की भी कमी है। देखिए, कभी हमारा बिहार ना 1950 में 1950 में बहुत आगे था, पंजाब और हरियाणा से भी आगे था। ठीक, इस पे अगर नीतीश हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात होती है उद्योग को, तो वो कहते हैं कि बिहार में कोई समुंदर ही नहीं है, यानी कि समुंदर के पास ही बिहार नहीं है जिससे कंपनी बैठाया जा सके। मैं उनको बताऊं, हरियाणा पंजाब क्या समुंदर के पास है कि वो अमेजोन के पास है? फिर भी वो देखिए हमसे आगे हैं, 4-5 गुना आगे हैं पंजाब और हरियाणा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा क्या 2006 के लमसम में नीतीश कुमार जी ने ही कहा था कि अगर कोई यहाँ पे आकर कंपनी बैठाता है बिहार में तो उसको सब्सिडी दी जाएगी। ठीक, तो बहुत लोग तैयार भी हुए कि हाँ हम कंपनी बैठाएंगे, पर इससे मतलब वादा तो किए बल्कि पूरा नहीं किए, सब्सिडी नहीं दिए। इससे क्या हुआ कि बहुत कोर्ट में जाकर बहस हुई। ठीक, और इसमें नेताओं लोग का बहुत बड़ा अथी रहा बिहार को पिछड़ेपन करने में। ये आए तभी बिहार पिछड़ा। ठीक,
देखिए, जब चीनी हमारे जानते ही हैं, जब झारखंड और बिहार से अलग हुआ तो कब हुआ? 15 15 अगस्त 2000 में अलग हुआ है। रुकिए थोड़ा हम ठीक। तो देखिए ये जो है 15 अगस्त नहीं, 15 नवंबर। देखिए 15 नवंबर और 2000 को क्या हुआ था, झारखंड और बिहार विभाजित हुए थे। ठीक। तो तब क्या हुआ कि कुछ उद्योग था वो चल गया झारखंड में, बस चीनी मिल ही रह गया बिहार में। तो बिहार में आज़ादी के बाद 35 चीनी मिल थी। ठीक। अब बच गई है 11, और 11 ही में कुछ चल रही है और कुछ नहीं चल रही है। ठीक। अब इसी में क्या हुआ कि बिहार सरकार ने क्या किया, अपने गिरफ्त में इन कंपनियों को ले लिया और धीरे धीरे इसको भी ठप करा दिया। आप लोग ऐसा शिक्षित या व्यवहारिक मुख्यमंत्री को लाइए जो बिहार का भला सोचे, ऐसे बिहार को चौपट ना करे। ठीक। आइए हम इस स्लाइड पर चलते हैं। उद्योग का विकास, बिहार और झारखंड को अलग बताएं, अलग होने से यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया, मुख्य चीनी उद्योग ही रह गया। हम आपको बताएं कि जब बिहार झारखंड का अलग हुआ तो बिहार में सिर्फ चीनी उद्योग ही रहा। ठीक। और कुछ उद्योग नहीं बचा। और आप लोग का सारा हम बता ही चुके हैं। और स्वच्छ ईमानदार, ओहो, यहाँ पर ही स्वस्थ तथा ईमानदार प्रशासन। बिहार में इतना ईमानदार प्रशासन भरा हुआ है कि आप उसके थाना के बगल में कोई ज्वेलरी शॉप लूट लिया जाता है, उसको खुद मालूम नहीं रहता। और वहीं पे उसके थाना से 10 किलोमीटर पर दारू का पॉकेट जा रहा है, दारू का डिब्बा जा रहा है, उसको सब मालूम है। और वहां पे वैसे पहुंचेगा जैसे वहां पे जाकर उनको बड़का सील कप लेना हो। ठीक। तो ये सब इतना प्रशासन यहाँ के, देखिए प्रशासन यहाँ के इतना घूस ले लेता है, लोग इतना घूस ले लेता हो, जहाँ यहाँ पर रोज आप लोग को सुनता मिला होगा कहीं मर्डर हो गया, किसी को मारकर फेंक दिया गया, कोई दारू वारू के सब पकड़ाए हुए हैं। बिहार में दारू बंद भी है फिर भी यहाँ पे पकड़ाते हैं। असल में इन सब के पीछे नेताओं का भी योगदान रहता है। आप लोग देखते हैं कि जब इलेक्शन नज़दीक आता है, देखिएगा अब इलेक्शन नज़दीक आया है। ठीक। अब इलेक्शन नज़दीक आया है तो क्या होगा, जितने भी दाम बढ़े हुए हैं, जैसे पेट्रोल डीजल का हो गया, गैस का हो गया, ये सारे दाम घटेंगे। साथ में बियर का भी तो दाम घटेगा। और इलेक्शन नज़दीक 1-2 दिन पहले वो फ्री में भी बंटने लगेगा, और वही लोग बांटेंगे जो लोग आगे चलकर बंद कराएंगे। ठीक। तो अब ये लोग बियर और फ्री में क्या हुआ कर क्या करेंगे, वोट अपना तो ले ही लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर अगर अपना शासन पे गए तो इसको फिर बंद करा देंगे, फिर जब इलेक्शन आएगा तो वही करेंगे। आधे लोग तो पैसा ही लेकर क्या करते हैं, वोट देते हैं। मगर ऐसा मत कीजिएगा, पैसा दे रहा है तो ले लीजिएगा। अगर आपको कोई उम्मीदवार नेता में उठा हुआ है तो पैसा दे रहा है तो उसे ले लीजिए। अब वोट तो अपना मन से देना ही है, क्या वो देखने आ रहा है? ले लीजिएगा पैसा, नहीं तो दूसरा सब काम भी नहीं करता है। ठीक। और ईमानदार प्रशासन, देखिए बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ कुशल तथा ईमानदार प्रशासन की जरूरी है। देखिए भी इतना चीज बताया है, पांचों लिखिएगा, 5 नंबर मिलेंगे। ठीक। अब ये है आपका एटीएम क्या है, ये पूछता है प्रश्न। ठीक। एटीएम एक प्लास्टिक मुद्रा है, इसे पैसा का निकासी किया जाता है। हम आपसे अगर यहाँ पे लिख लीजिएगा, एटीएम एक मशीन है। ठीक। यहाँ पे लिखिए इसका पूरा नाम टेलर मशीन है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक टेलर मशीन मशीन। ठीक। ऑटोमेटिक टेलर मशीन या स्वचालित टेलर मशीन लिख लीजिए। ऑटोमेटिक या स्वचालित, स्वचालित टेलर मशीन।
ओके। तो एटीएम एक मशीन है, ठीक। इसका पूरा नाम स्वचालित मशीन है। यह एक प्लास्टिक मुद्रा द्वारा पैसा का निकासी किया जाता है। अगर हम आप लोगों को पूछे कि उसमें पैसा कैसे रखा जाता है, तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को कि एटीएम में पैसा कैसे रखा जाता है, ठीक। तो देखिए, ये आपका हम मशीन बना रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे उसका ब्यौरा साफ करें, ब्यौरा कुछ ऐसे ही रहेगा। और मान लीजिए, ठीक, ऐसे ये क्या है, एटीएम, ठीक। यहाँ से रहता है कुछ 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 कुछ, ठीक। और यहाँ पर एक लॉकर रहता है, लॉकर रहता है, ठीक। इस जब हम लोग लॉकर को खोलेंगे तो उसका अंदर खोलने पर इसे क्या मिलता है, बटन 1 2 3 4 5, ठीक। देखिए, पहले एटीएम में पैसा ऐसे रखा जाता है कि वहां पे जाएंगे तो पहले पैसा रखने से पहले चेक किया जाता है उसमें कितने पैसे हैं। जो रखते हैं वही चेक करते हैं, चेक कर लेंगे कि इतने पैसे हैं, ठीक। फिर ये जो लॉक रहता है वो खोलेंगे, फिर नीचे जाएंगे तो पासवर्ड डालना होता है, पासवर्ड डालेंगे। और जब पासवर्ड डालते हैं तो ऐसे उसमें 5 पेटियां मिलेगी, ऐसे उसमें 5 पेटियां मिलेगी। इस पांचों पेटी में 500 200 50 सब का नोट रखा जाता है, 100 का, एक लाइन से। इसी तरह एटीएम पैसा रखा जाता है, ठीक। आशा करते हैं ये आप लोग का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। इसे जल्दी से जल्द शेयर कीजिए, ठीक। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए कि आप लोग को हम बेहतर से बेहतर लाएं, ठीक। तो अब चलते हैं। जय हिंद।